आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। हम हाल के सालों के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे प्यार और भरोसे की आड़ में एक बेहद भयानक अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक प्रेम कहानी 35 टुकड़ों में कैसे खत्म हो सकती है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। हम इस रिश्ते के उन डरावने मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो शुरू तो बहुत उम्मीदों के साथ हुआ था, लेकिन उसका अंत एक अकल्पनीय त्रासदी में हुआ। शुरुआत करते हैं बिल्कुल उस बेचैनी और घबराहट के बीच से, जब एक पिता को पहली बार ये एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही भयानक घटित हो चुका है। इस टाइमलाइन को देखिए, हालात कितनी तेजी से बिगड़े हैं। 8 मई 2022 को वो दिल्ली के फ्लैट में शिफ्ट हुए। मध्य सितंबर आते आते व्हाट्सएप पर पिता से जो थोड़ा बहुत संपर्क था वो भी एकदम टूट गया। जब महीनों तक कोई खबर नहीं मिली तो 2022 के आखिर में मजबूर होकर पिता ने पुलिस का सहारा लिया और इसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने इस घबराहट भरी तलाश को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। जांच शुरू होते ही अधिकारियों का शक सीधे आफताब पर गया। क्यों? क्योंकि जब पूछताछ हुई तो पड़ोसियों ने उसकी एक बहुत ही अजीब लाइफस्टाइल का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अब आफताब फ्लैट में बिल्कुल अकेला रह रहा था, और जो बात सबसे ज्यादा खटकने वाली थी वो ये कि उस फ्लैट में अक्सर अलग अलग महिलाएं आती जाती दिखती थीं। लेकिन गुमशुदगी की इस रिपोर्ट तक नौबत पहुंची कैसे? इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2018 में जाना होगा। तो सब कुछ मुंबई के एक कॉल सेंटर से शुरू हुआ था। 2016 में माता-पिता के अलग होने के बाद से श्रद्धा इमोशनली काफ़ी परेशान रहती थी। ऐसे में जब आफताब ने उसे खास महसूस कराने की कोशिश की तो श्रद्धा को लगा जैसे उसे एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट मिल गया है। लेकिन यहीं से असल दिक्कत शुरू हुई। श्रद्धा के हिंदू माता-पिता इस अंतरधार्मिक रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। नतीजा ये हुआ कि श्रद्धा ने जिद में आकर अपने परिवार से पूरी तरह से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसने ये मान लिया था कि अब आफताब ही उसके लिए सब कुछ है और वो पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुकी थी। पर मुंबई के उस किराए के कमरे में बंद दरवाजों के पीछे ये सोची समझी परिकथा बहुत जल्द एक खौफनाक सपने में बदल गई। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है वो ये कि श्रद्धा वास्तव में एक बार इस चंगुल से बच निकली थी। तनाव की वजह से मां का निधन होने के बाद उसने अपने पिता को आफताब की मारपीट के बारे में बताया और वो घर भी लौट आई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब आफताब ने माफी मांगी तो श्रद्धा ने उसे माफ करने का वो जानलेवा फैसला कर लिया। इसके बाद ही वो हिमाचल घूमने गए और फिर हमेशा के लिए दिल्ली आ गए। 8 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर में शिफ्ट होना उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट माना जा रहा था, पर असल में ये उनकी कहानी का आखिरी पन्ना साबित हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक शिफ्ट होने के महज 10 दिन बाद उनके बीच एक भयंकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि आफताब ने आक्रामक होकर श्रद्धा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, उसकी छाती पर बैठ गया और अपने ही हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसका गला घोंट दिया। 35 इसके बाद की घटना पूरी तरह से सुन्न कर देने वाली है। आफताब के पास लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, तो उसने एक ऐसा खौफनाक और ठंडा फैसला लिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया। हत्या के बाद जो हुआ वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है, एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई धोखे की मास्टर क्लास। जरा इस दिनचर्या को देखिए जिसे श्रद्धा का वजूद मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। मार्केट जाकर आरी, ढेर सारे कचरा बैग्स, रूम फ्रेशनर और एक नया फ्रिज लाना, शरीर के उन टुकड़ों को उस फ्रिज में सजा कर रखना और फिर रोज रात को खाना खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सैर पर निकलना, ताकि छतरपुर के जंगल में एक एक करके वो टुकड़े फेंक सके। और जो बात सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देती है वो है उसकी ये दोहरी जिंदगी। हत्या के कुछ ही दिनों बाद वो डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव हो गया। उसने अपनी कॉल सेंटर की जॉब फिर से ऐसे शुरू कर दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, नई लड़कियों को उसी फ्लैट में ला रहा था, जबकि उसके भयानक अपराध के सबूत उसी की रसोई में रखे फ्रिज में मौजूद थे। पर झूठ का ये नकाब हमेशा तो नहीं रह सकता था। आखिरकार ये तब उतरा जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उस छतरपुर वाले फ्लैट की तलाशी ली।
घर की तलाशी में जो मिला वो वाकई खौफनाक था। फ्रिज से जो मीट मिला, पुलिस टेस्ट में ये पुख्ता हो गया कि वो इंसान का ही मांस था। इसके बाद स्निफर डॉग्स की मदद ली गई, जिन्होंने बहुत तेजी से पास के जंगलों की गहराई में बिखरे हुए शरीर के बाकी टुकड़ों को भी ढूंढ निकाला। और ये बयान दिखाता है कि इस अपराधी की मानसिकता कितनी क्रूर थी। बिना किसी पछतावे के, पूरी अकड़ में, आफताब ने जांच अधिकारियों के सामने अंग्रेजी में बस इतना कहा, "यस, आई किल्ड हर।" जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई किसी पर इतना अंधा विश्वास करता है और बदले में उसे ऐसा अकल्पनीय विश्वासघात मिलता है, तो इतने सोचे समझे और क्रूर अपराध के लिए सही मायने में न्याय क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी डार्क रियलिटी है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।